फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक छोटी सी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक धोबी रहता है। वो बहुत गरीब रहता है। उसके पास अपना गधा भी नहीं रहता है। वो अक्सर जब घाट पे जाता है तो सारे कपड़े अपने सर पर लेकर के जाता है। जब वो जाता है तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, किसी बाबा की समाधि रहती है। वहाँ पे वो रुकता है और 2-4 रुपए चढ़ा के हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार उसका डेली का नियम रहता है। जब वो लौटता है शाम को तो बहुत थका रहता है। बाबा रोज रोज ये देखते हैं। एक दिन बाबा ने उस धोबी को एक गधा दिया और कहा कि ये गधा तुम ले लो, और जब तुम जाना अपने घाट पे कपड़े धोने के लिए तो इस गधे पे सारे कपड़े रख देना, सारा तुम्हारा बोझा ये उठाएगा और तुम आराम से चलना। आदमी बाबा के पैर पर पड़ गिर जाता है, कहता है बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरी इतनी मदद की, और वो गधा लेकर चला जाता है। फिर डेली वो ऐसे ही करता है, गधे पर सारे कपड़े रख देता है, सारा बोझ अपना, और आराम से चलता है। और वहाँ मजा उनके जो समाधि पर जाके हाथ जोड़ता है, कुछ पैसे चढ़ाता है। डेली का उसका यही नियम है। बहुत दिन बीत जाते हैं। उस गधे की वजह से उसकी आमदनी अधिक हो जाती है, क्योंकि वो थकता नहीं है, ज़्यादा काम करता है और स्फूर्ति रहती है उसके अंदर, बहुत पैसे कमाता है वो। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगती है। करीब 40-50 साल का हो जाता है वो, और बहुत पैसे कमाता है, अपना घर भी बनवा लेता है, ज़मीन भी खरीद लेता है, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने लगता है। एक दिन उसका गधा मर जाता है। बहुत दुखी हो जाता है वो, बहुत चिंता में पड़ जाता है। फिर वह सोचता है कि इस गधे की वजह से मुझे इतनी आमदनी हुई, इतनी मैंने इतना इतना ज़मीन और जगह जगह मैंने अपना प्रॉपर्टी बढ़ा लिया, तो इसके लिए कुछ किया जाए। फिर वो उस गधे की समाधि बनवाता है, और गधे की समाधि बनवाकर रोज वहाँ पर जाता है और गधे को प्रणाम करता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एक बार एक आदमी उधर से जा रहा होता है। उस आदमी का बहुत दिनों से एक मुकदमा फंसा हुआ था, लेकिन उसमें वो जीत ही नहीं रहा था। जब जाता तो स्टे लग जाता। इस बार वह उस समाधि के पास देखता है कि कुछ फूल चढ़े हैं, तो वहाँ पे हाथ जोड़ता और कहता है कि बाबा, यदि मेरा ये काम हो जाएगा, मैं इस मुकदमे को जीत जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर 500 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा। और संजोग से उसका उस दिन मुकदमा फाइनल हो जाता है और वो जीत जाता है, और लौट के उछलते हुए आता है बहुत ही खुशी के साथ, और 500 रुपए का लड्डू चढ़ाता है और सब में बांटता है, और कहता है तुम लोग इधर उधर भटक रहे हो, देखो इतने बड़े देवता तो यहाँ पड़े हैं, तुम लोग इनको पूजा ही नहीं कर रहे हो। इतने बड़े ये देवता है कि मेरा इतने सालों से लटका हुआ मुकदमा आज मैं फाइनल जीत गया। सब लोग बड़े प्रभावित होते हैं, कहते हैं वो सही बात है, इनको तो हमने कभी देखा ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया इस समाधि पर। फिर गांव के सारे लोग फूल चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, और अपनी अपनी मिन्नत करते हैं, जो जिसकी इच्छा रहती है, जो जैसी इच्छा रखता है। और धीरे धीरे उस समाधि पर बहुत अधिक भीड़ बढ़ने लगती है। फिर वो जो धोबी रहता है वो देखता है कि समाधि पर पैसे चढ़े हैं, तो सारे पैसे उठा ले जाता है शाम को। फिर दूसरे दिन आता है, देखता है फिर पैसे चढ़े हैं। इस प्रकार से उसकी समाधि से, गधे की समाधि से उसे कमाई होने लगती है। फिर उस समाधि की ख्याति इतनी बढ़ जाती है कि लोग कतार में खड़े होते हैं समाधि पर फूल चढ़ाने के लिए, पैसे चढ़ाने के लिए। बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है। तो धोबी बड़ा खुश होता है, कहता है बहुत अच्छा गधा है, जीते जी तो मुझे इतना इसने मेरी जो है प्रॉफिट कराई ही, मरने के बाद भी मुझे पैसे दे रहा है। धोबी बहुत खुश होता है, और उसी समाधि के पास वो साधु का वेश बना करके बैठ जाता है। सब लोग उसको बाबा समझने लगते हैं। इस प्रकार उसकी जिंदगी बहुत आराम से कट रही है। फिर जिस बाबा ने उस धोबी को गधा दिया था, वो बाबा उनके यहाँ उनकी जो है कम हो गई संख्या भक्तों की, और इस समाधि की वो ख्याति उन्होंने सुना, तो सोचा चल के देखता हूँ कि ऐसी कौन सी समाधि बन गई है कि मेरे यहाँ आना लोगों ने छोड़ दिया। वो आते हैं और उस धोबी को पहचान जाते हैं। धीरे से उसके पास जाकर बोलते हैं कि क्या चक्कर है, ये किसकी समाधि है? तो धोबी कहता है बाबा जी प्रणाम। बाबा जी के कान में धीरे से कहता है किसी से कहिएगा मत, ये वही गधा है जो आपने मुझे दिया था, उसी की समाधि है। इसने मुझे जीते जी तो इतना पैसा दिया ही, मरने के बाद भी देखिए माला माल कर रहा है। बाबा जी मुस्कुराने लगे, कहे ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगा। बाबा जी को देखकर धोबी के मन में कुछ शंका आया।
वह उनसे जाकर के पूछता है, आप मुस्कुराए क्यों? ये बताइए, आप जिस समाधि के पास बैठ रहे थे वो किसकी समाधि थी? बाबा जी मुस्कुराए, कहे किसी से बताना मत, ये उसकी माँ की समाधि थी। धोबी के समझ में सारी बात आ गई। इस प्रकार अंधविश्वास में लोग समझ ही नहीं पाते कि वो क्या कर रहे हैं और ऐसे ही उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे आपको हाई स्कूल, इंटर, बीए और जो है कि बहुत अच्छी अच्छी लिटरेचर की वीडियोस मैं लाती हूँ। मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपको मिलता ही है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।